शोल्डर पेन है और इस तरफ सोने में ज़्यादा पेन बढ़ता है या फिर इस हाथ से कोई भी रीच आउट मूवमेंट करने में पेन आता है, तो यू शुड नो कि देयर इज़ अ स्टेबिलिटी एक्सरसाइज जो कि हम सेरेटस एंटीरियर की कराते हैं। बट एक्चुअली सेरेटस एंटीरियर करता क्या-क्या है और कौन से फाइबर को आपको ट्रेन करना चाहिए और किस तरीके से आप शोल्डर एक्सरसाइजेस को ट्रेन करोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सेरेटस एंटीरियर है, उसके 3 फाइबर होते हैं। जो सुपीरियर फाइबर होता है, वो आपका स्कैपुला का एलिवेशन कराता है। ठीक है, वहीं जो आपका मिडल फाइबर है वो स्कैपुला का आपका प्रोट्रैक्शन कराता है, लेकिन जो आपका इंफीरियर फाइबर है सेरेटस एंटीरियर का, वो आपके स्कैपुला का अगर ऐसे एंटीरियर टिल्ट हो रखा होगा तो वो पोस्टीरियर टिल्ट कराता है। दूसरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और अगर आपके स्कैपुला में विंगिंग है तो विंगिंग को खत्म करता है। तो हमें मोस्टली ये देखना है कि कब आपको करानी चाहिए। तो कब करानी चाहिए? जब जैसे ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपका स्कैपुला चेंज हो जाए, मतलब होना ऐसा चाहिए, पर जो डॉटेड लाइन है ऐसा हो जाए, मतलब यूं रोटेट हो जाए, डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। इसमें आपका अपर ट्रैप्स वीक हो जाता है, तो हम अपर ट्रैप्स को ट्रेन करेंगे। एक्सरसाइज क्या कराएंगे? आप थेराबेंड लेके या फिर इस हाथ से अपर ट्राइसेप की एक्सरसाइज कराओगे, जिस हाथ का आपका डाउनवर्ड रोटेशन हो गया है, और नीचे से इस तरफ से ट्राइसेप स्ट्रेंथनिंग कराओगे। ठीक है, although or what you can do, you can held some theravin on your leg, do this push up motion, this, ठीक है, along with ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऑफ सेरेटस एंटीरियर। आपकी जो लोअर रिब्स है वो आगे की तरफ ब्रीथ करनी चाहिए, ना कि बॉडी आगे जानी चाहिए। दिस शुड बी स्टेबलाइज। आपकी रिब्स आगे की तरफ जाएंगे ऐसे, और यहाँ से आप ऊपर लेके जाओगे along with that। तो इस कंडीशन से जो लोग इस तरफ सोते हैं और पेन आते हैं, तो ये चीजें इंप्रूव हो सकती है, बट यू नीड टू कंसल्ट विद योर फिजियोथेरेपी। थैंक यू।